आज हम पंचभूत के बारे में जानकारी लेंगे। संख्या लेकर शुरू होने वाला शब्द हमारे भारत में काफ़ी फेमस है, जैसे पंचभूत, पंचायत, पंचतत्व, पंच परमेश्वर, त्रिनेत्र, त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिभुवन, त्रिभुज, एकलव्य, दशानंद, नवग्रह, सप्तऋषि, नवरात्र आदि आदि ऐसे शब्द हैं जिसमें भेद है, भाव नहीं है। मनुष्य के जीवन के लिए रहस्यमय ढंग से शब्दों में रहस्य छिपा है, तो उसे अवगत होना चाहिए। न कि केवल प्रयोग मात्र से मनुष्य जीवन में अध्यात्म का सुख अनुभूति नहीं हो सकता है, उसे पहचान करने में लगना पड़ेगा, उसके साथ समय भी देना होगा। ऐसे ही शब्दों में एक पंचभूत भी है, जिसे पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं। पंचभूत से तात्पर्य पांच ऐसा कोई चीज़ जो भूत से अर्थात बहुत पहले से प्राप्त हो, उसी को पंच तत्व या तत्व नाम दिया गया। यह तत्व मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है और वह पांच है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, जो मनुष्य के शरीर में है और उसी से निर्मित भी है। यह लगभग सभी को मालूम है, लेकिन मनुष्यों को समस्या कब होती है? जब उसके निजी जिंदगी में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, और वह व्यवधान दो तरह से उत्पन्न होता है, एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक। जब शारीरिक रूप से बीमार होने पर इसके लिए मनुष्य और समाज को ज़्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि अभी समाज में प्रतिष्ठा के पात्र डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। एक मोहल्ले में 4 डॉक्टर मिल जाएंगे, चाहे आपकी बीमारी हल्का ही क्यों न हो। उपचार में कम से कम 8 दिन तो ले ही लेंगे। मेडिकल हॉल से भी प्रतिष्ठा जो लेना पड़ता है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए सामाजिक स्तर पर अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अदा कदा जगहों पर सिनेमा घरों, थिएटरों, खेल पार्क का निर्माण तो है, लेकिन यह ऐसा भी हो गया है कि मनुष्य अभी अपने ही घर में हर साधन को उपलब्ध करने में लीन है और नौकरी व्यवसाय के व्यवस्था में ऐसी हो गई है कि जीवन एक दहलीज से दूसरे दहलीज पर सिमट कर रह गई है। बाहर निकलना, घूमना फिरना बंद होने लगा है, तो कुछ लोग घरों में या नज़दीक जिम हाउस ज्वाइन करके आनंद के लिए नहीं करते, बल्कि अपने शरीर को बॉडी मसल युक्त दिखे और हो। इसका कोई विशेष जीवन में उपयोग नहीं है, फिर भी फैशन चल रहा है। जीवन में अध्यात्म का सुख अपनाने चाहिए, जिसमें दोनों तरह की सुख प्राप्त होने का आसार है। भौतिक सुख जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, जिसकी प्राप्ति में जीवन को जलते हुए आग में झोंक रहा है। ज्वालामुखी में अगर हीरे जवाहरात का ढेर हो तो वहाँ भी नोमेक्स पहनकर कूद पड़ेगा। ऐसी हालत है मनुष्य के लालच की। लेकिन मनुष्य यह कभी नहीं सोच पाता कि कार्य ऐसा हो जिससे मेरा भौतिक सुख सुविधाओं के साथ अध्यात्म सुख सुविधाएं भी हो, जबकि अध्यात्म सुख से भौतिक सुख सुविधाओं को अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के मन में बहुत सारे व्यथा अध्यात्म के बारे में गलत बात बैठा दिया है, जो स्वयं से मनुष्य निकालने में असमर्थ होने लगता है। तब समाज में भ्रांतियां फैलाने शुरू कर देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आम और केला महीने भर में
मीठा फल नहीं हो जाता। वृक्षों सालों तक प्रयास में लगे रहता है, तब आपको एक मीठे आम और मीठे केला खाने को मिलता है। आप उसके प्रयासों को महत्व नहीं देते हैं, खाने को मिलता है तब महत्व देते हैं। आप मनुष्य भी यही करते हैं। प्रथम क्लास से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि आप नौकरी में पोस्ट हासिल नहीं करते हैं तो आपका व्यक्तित्व समाज में नहीं माना जाता है। यह गलत सिद्धांत को लोग ऐसा सोचते हैं। यही कारण है कि मनुष्य अभी भौतिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी अशिक्षित जैसे योग्यताओं के श्रेणी में खड़े हैं। यह दूसरी बात है कि अभी भौतिक शिक्षा कमज़ोर स्तर पर चल रहे हैं। अभी अध्यात्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन के मूल तत्व पंच तत्व को समझे और निजी जिंदगी में महत्व दे और आत्मसात करे। जीवन निश्चय ही बदल जाएगा। बस आज इतना ही।